बीरबल की प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। उसका नाम है सपने की व्याख्या। चलिए सुनते हैं। एक दिन बादशाह अकबर दरबार में बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठे किसी समस्या पर विचार कर रहे थे। बादशाह के आसन के पास कुछ ज्योतिषी बैठे हुए मंत्रणा में लगे हुए थे। उनके चेहरों में भी तनाव झलक रहा था। तभी बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। वहां का दृश्य देखते ही वे समझ गए कि मामला कुछ गंभीर है। बादशाह के पास पहुंचकर उन्होंने अभिवादन किया और पूछा, जहांपनाह, बात क्या है? आज आप बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं। आप मुझे बताइए, शायद मैं आपकी चिंता का कुछ समाधान कर सकूं। बादशाह ने कहा, बीरबल, कल मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा था। मैंने देखा कि मेरे एक को छोड़कर सभी दांत गिर गए हैं। मैंने इन सभी जोशियों को उस सपने का अर्थ बताने के लिए बुलाया है। बीरबल ने कहा, अच्छा महाराज। बीरबल को सारी बात समझ में आ गई थी। तभी बादशाह ने ज्योतिषियों से पूछा, हाँ जी, तुम लोगों के गुणा भाग का कोई नतीजा निकला या नहीं? तभी एक ज्योतिषी बोला, निकला है हजूर। हम सभी ज्योतिषी आपस में सलाह मशवरा करके इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जहांपनाह के सारे रिश्तेदारों की मौत उनसे पहले ही हो जाएगी। यही इस सपने का अर्थ है। उस ज्योतिषी की बात सुनकर वहां मौजूद सभी दरबारी भौचक्के रह गए। दरबार में सन्नाटा छा गया था और सभी लोग सकपकाए हुए से बादशाह की ओर देख रहे थे। वे डर रहे थे कि कहीं बादशाह का दुख क्रोध में न बदल जाए। जोशियों की तो हालत ही खराब हो गई थी। बादशाह के माथे पे बल पड़ गए थे और मुट्ठियां भिज गई थीं। बीरबल ने तुरंत हालात संभालने का फैसला किया। वे बादशाह से बोले, हुजूर ए आला, मैं भी सपनों का अर्थ निकालने की विद्या जानता हूँ। मुझे लगता है कि इन जोशियों ने आपके सपने का गलत अर्थ निकाला है। अगर इजाज़त हो तो मैं भी इस सपने के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा, बोलो बोलो बीरबल। बादशाह के चेहरे पे कुछ चमक आ गई थी। उन्होंने कहा, तुम्हारे ख्याल से मेरे सपने का क्या अर्थ हो सकता है? बंदा परवर, मेरे विचार से आपके सपने का अर्थ है कि आप दीर्घायु हैं। आप अपने सभी रिश्तेदारों से कहीं लंबे वक्त तक जीवित रहेंगे और यह साम्राज्य आपकी हुकूमत के तले रोशन होता रहेगा। बीरबल की बात सुनकर अकबर के चेहरे पर रौनक आ गई और वे मुस्कुराने लगे। बीरबल ने उनके सपने की एक नए दृष्टिकोण से व्याख्या करके पूरे वातावरण को ही परिवर्तित कर दिया था। बादशाह ने न सिर्फ बीरबल को पुरस्कृत किया, बल्कि ज्योतिषियों को भी यथायोग्य सम्मान और इनाम देकर विदा किया। सभी ज्योतिषी बीरबल की बुद्धिमत्ता की पूरी प्रशंसा करते हुए अपने घर चले गए। इस कहानी से क्या पता चलता है कि हर बात को कहने के कई तरीके होते हैं। बस बात वो कहनी चाहिए जो दूसरे को बुरी ना लगे।